अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चापों की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में, सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ही मैंने एक ग्रिल फ्राई पैन ले लिया। उसके अंदर इतना ऑयल शामिल कर लें जिसमें आराम से ये फ्राई हो जाए। 4 चाँपे मैं ले रही हूँ, इसमें शामिल करनी है एक एक करके, और इसकी साइड्स को गोल्डन फ्राई कर लेना है। जैसा कि आप सबको पता है कि बकरा ईद बिल्कुल करीब है, और ये रेसिपी फिर तैयार करेंगे आप। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। जब सबके पास ही गोश्त मौजूद होता है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसकी एक साइड गोल्डन हो चुकी है, अब इसको पलट देंगे। दूसरी साइड को भी गोल्डन कर लेना है ताकि इस साइड से थोड़ा सा फ्राई भी हो जाए और थोड़ा सा गल भी जाएगा, इसलिए। अब इसके बाद एक पतीली में मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है, और उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, क्योंकि गोश्त आपको पता है थोड़ा सा स्मेल होती है, वो ख़त्म करने के लिए अच्छी तरह भून लें। और फिर एक प्याली में मैंने दही ले लिया भर के। 2 चम्मच नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा, और 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, और 2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर लें इसमें। और इसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच ही पिसा हुआ धनिया शामिल कर दें। उसके बाद ये जो गोश्त हमने काफ़ी देर इसके ऊपर छोड़ा था ताकि गल जाए, उसके अंदर शामिल कर देंगे सारा जो हमने लहसुन अदरक भून लिया था, उसके अंदर शामिल कर देंगे इसको। और फिर तमाम मसालों को और दही को अच्छी तरह मिक्स करके इसके ऊपर शामिल कर देंगे ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए और ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें प्याज और टमाटर शामिल नहीं होते, ये इसी तरह बनता है। और जब आप इस तरह बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त और लजीज बना है ये। इसी के साथ ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसको डिश आउट करेंगे। सारा मसाला खुश्क हो गया था और ऑयल सरफेस पर आ जाए, उसके बाद मसाला सारा बोटियों को लग जाता है। अब जो मसाला था इसका, वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे ताकि ये बिल्कुल फीकी ना लगे। जब आप बोटी वगैरह खाएंगे साथ में तो इसके मसाला भी होगा तो बहुत टेस्टी ये लगेगा, और जूसी बनता है बहुत। और इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक बारीक काट लिया था, उसको गार्निश कर देंगे। और बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के वो भी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया वो भी बारीक काट के इस पर गार्निश कर देना है। इसको डिश आउट करके आप सर्व करें अपनी फैमिली को, अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को, सबको खिलाएं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।